सभी को। तो CSRC जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, सहअस्तित्ववादी विज्ञान शोध केंद्र। तो ये एक ऐसा शोध केंद्र है जहाँ पे मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ कैसे निर्विरोध होकर बिना उसको नुकसान पहुंचाया जी सकता है, इस चीज़ पे यहाँ पे काम होगा। अब MCV के इंदौर में लोग इस चीज़ को समझ ही रहे हैं, लेकिन उनको इनकी और बारीकियों को पहचानने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, बुक्स और लोग, ये सब चीज़ें भी लगेगी। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है जहाँ पे हम इस चीज़ को एक सेंटर पे ला पाएंगे और इस रिसर्च को पब्लिश कर पाएंगे और इसको हम और भी लोगों तक फैला पाएंगे MET के माध्यम से। और तो फिर जो भी और भी बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी कैसे इन चीज़ों को समझ सकें, इसकी भी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। और अब ये सहअस्तित्ववादी विज्ञान है क्या, ये बताने आएंगे मनोहर भैया। व्हाट इज कोएग्जिस्टेंशियल साइंस? क्या है सहअस्तित्ववादी विज्ञान? हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक मानव और मानव के बीच में बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं और आज भी मानव से लड़ रहा है, मानव को लूट रहा है, मानव से परेशान है, इसलिए मानव से छुप रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब तक हम मानव के साथ जीने के विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। दूसरी बात, आज धरती की जो कंडीशन है कि धरती पर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुका है कि जिससे धरती पूरी तरह बीमार हो चुकी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम धरती प्रकृति के साथ जीने के विज्ञान यानी कि प्राकृतिक विज्ञान को भी नहीं समझ पाए हैं। तो जब हम धरती के साथ जीने के विज्ञान यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और मानव के साथ जीने के विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान को समझ लेते हैं, तो हम धरती और मानव दोनों के साथ सहअस्तित्व पूर्वक यानी कि खुशहाली पूर्वक जीते हैं। इसी को कहते हैं सहअस्तित्ववादी विज्ञान। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है। तो हम CSRC के मैप को समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा हॉस्पिटल है, इसमें हेल्थ केयर होगी। तो इसमें बच्चे क्या सीखेंगे, तो बच्चे मतलब कोई बीमार हो गया है तो अब मतलब प्रैक्टिकल करेंगे दीदी और बुआ जी और भैया लोगों के साथ कि कोई बीमार हो गया तो उसको क्या दवाई देनी है और असली में इंसान के शरीर के अंदर क्या क्या होता है वो सब समझेंगे। ये हमारा लैब है, तो इसमें हम अप्लाइड साइंस के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई तो नियम होता है ना, तो वही सीखने वाले हैं बच्चे सारे। और ये हमारी लाइब्रेरी है, इसमें हम लिटरेचर पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें बुक्स आएंगे, वो सब पढ़ेंगे हम। देन ये हमारा आर्ट रूम है, इसमें हम टेलरिंग, पेंटिंग और निटिंग करेंगे। तो टेलरिंग में क्या है, सिलाई करेंगे, सिलाई करना सीखेंगे, पेंटिंग करना सीखेंगे कपड़ों के ऊपर, और ऐसा है। और ये हमारा लैंग्वेज रूम है, तो इसमें हम लैंग्वेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो जैसे कि अब कोई भी चीज़ के लिए हमेशा कोई भी ऐप बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है ना, वैसा सीखेंगे। और ये हमारा MET रूम है, तो इसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग और सोशल मीडिया पे कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे। और ये हमारा सीड बैंक है, वो उसमें हम मतलब सीड का संरक्षण कैसे करते हैं और सीड के टाइप्स जानेंगे, सब वैसा करेंगे। और ये हमारा AV रूम है, तो इसमें प्रेजेंटेशंस होंगी और कम्युनिकेशन होगा। ये हमारा AV रूम है, तो यहाँ पर ऑडियंस रहेगी और ये स्टेज है हमारा, तो आप ये भी देख सकते हैं। मेरे प्रेजेंटेशन का कम्युनिकेशन कैसे सीखते हैं। हेलो एवरीवन। तो टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल रहता है? तो स्टूडेंट बचपन से जिज्ञासु होते हैं और जो टीचर रहते हैं वो शिक्षक शोध प्रवृत्ति करते हैं। तो जिज्ञासु होने का मतलब यही है कि बच्चा हर चीज जानना चाहता है जो भी उसके आसपास रहती है, और शोध यानी और भी जो नियम विज्ञान में नए नए होते हैं ताकि हम लोग के समृद्धि में उसमें हेल्प हो पाए। लेकिन जब बाहर में पढ़ाई करता था वहाँ ना मुझे अपना रोल पता चलता था और ना टीचर को उनके होने का रोल पता चलता था। इस प्रकार दबाव रहता था दोनों पे ही। लेकिन CSRC में आप देख सकते, तो CSRC में स्टूडेंट का रोल
जिज्ञासु रहना, और टीचर का रोल यह है कि दोनों जो विज्ञान है उसको बच्चों के जिज्ञासा के अनुसार पढ़ा पाना। तो सबका वीडियो मैं बना रहा था और मेरे टॉपिक में मेरे खुद का ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मेरा टॉपिक है कि यहाँ पर आर्किटेक्चर में क्या क्या और बेहतर चीज़ें हुई हैं नॉर्मल स्कूल से, तो वो मैं अभी बताऊँगा। तो जैसे कि स्कूल के बिल्कुल बीच में ये एक टंकी बनी हुई है, 3.25 लाख लीटर पानी इसमें स्टोर कर सकते हैं हम लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग इसमें करते हैं, जो स्कूल के लिए और इधर जो भी लोग रहते हैं MCVK में उनके पीने के लिए उपयोग में आता है। और विद्यालय की सारी छतों में डोम बना हुआ है, ना कि RCC, क्योंकि ये RCC से 5 गुना ज़्यादा चलता है और उसका प्राइस जो है वो RCC से आधा है। तो है ना खतरनाक बात। तो यहाँ के सारे क्लासरूम्स में कांच लगे हुए हैं सब तरफ, ताकि दिन का जो टाइम है उस समय हमको लाइट कम से कम लगाने की ज़रूरत पड़े और बाहर से ही लाइट आ जाए। तो ये विद्यालय की जो भी सारी आउटर दीवारें हैं उसके बीच में ऐसी गैप रखी गई है, ताकि इसके अंदर अगर एयर ट्रैप हो जाती है तो बाहर का टेम्परेचर जो है अंदर ज़्यादा असर नहीं कर पाता। अगर बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा, और बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म। 4 से 5 डिग्री का अंतर ही बना के रखता है, इसकी वजह से ये किया गया है। हमें पता कैसे चलता है कि प्रचलित स्कूल सक्सेसफुल है? अगर वहाँ का कोई स्टूडेंट बाहर जाकर कहीं जॉब या फिर बड़ा सा बिजनेस अगर करता है तो हमको पता चलता है कि वो स्कूल सफल है। पर यहाँ MCVK इंदौर में CHRC का पैरामीटर ही कुछ अलग है। अगर यहाँ का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और यहाँ का स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान और प्रकृति के विज्ञान को समझकर खुशहाली पूर्वक जब जीता है तो हमको ये समझ में आता है कि वो आदमी सफल है, वो स्टूडेंट सफल है। और वो स्टूडेंट सफल है तो हमको ये भी समझ में आता है कि CHRC सफल है। बढ़िया बढ़िया।